Hello everyone. So today we start new phase like design phase, है ना। तो जो लास्ट हमारा था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, जिसमें हमने सारे प्रोसेस मॉडल कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको उसके आंसर में प्रोवाइड करा दूंगी। अब नया हमारा फेज शुरू होता है डिजाइन फेज, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग था वो हमने बाइंड अप कर लिया है। और प्लीज उसकी की पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहना। जो भी हमने फेजेस पढ़े हैं, प्रोडक्ट पढ़े हैं, जो भी हमने उसके अंदर टर्म्स पढ़े वो सारे आपको मेमोराइज रखने के लिए आप नोट डाउन करते रहना। अब जब हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमने कंप्लीट किया ना, उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या था हमारा, जो हमने फेजेस पढ़े थे ना, तो जो हमने फेजेस पढ़े थे, जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारा कंप्लीट हुआ था उसके बाद नेक्स्ट फेज था हमारा डिजाइन, है ना। तो डिजाइन अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो डिजाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक आएगा जिसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, जिसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं, वो है, देखिए अब आपको मेमोराइज हो जाएगा, कोहेजन एंड कपलिंग। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे एमसीक्यूज आए, चाहे थ्योरेटिकल आए, या जैसा भी है। तो डिजाइन वाला मॉड्यूल बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसके साथ में हमें ये दोनों टर्म्स क्लियर करने हैं बहुत अच्छे से। माइनर सा डिफरेंस है, तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कोहेजन क्या होता है, कपलिंग क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके टाइप्स। ठीक है, जब भी हम इनके टाइप्स अभी मैं लिखूंगी, आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो टाइप्स जब हम करेंगे ना, तो टाइप का ऑर्डर भी आपको पूछा जाता है। तो टाइप जो हम याद करेंगे ना, या जो भी आप मेमोराइज करेंगे, वो प्रॉपर ऑर्डर जो है ना, वो हमें याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर बहुत मैटर करता है। टाइप्स हमें पता है, लेकिन वो उनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि हम उसी ऑर्डर में उसको मेमोराइज रख पाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। ओके, अब डिजाइन फेज में, डिजाइन फेज अगर हम जब स्टार्ट करेंगे, अब एक चीज मुझे बताओ कि जब हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किया था तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या था हमारा, जो हम सबसे पहले बनाते थे। कोई भी कस्टमर हमारे पास आते हैं, या कोई भी कस्टमर आ रहा है कि हमें ये प्रोजेक्ट अपना बनवाना है, या ये प्रोडक्ट आपको डिजाइन करना है, तो उसके रिगार्डिंग हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते थे ना। कौन सा डॉक्यूमेंट होता था, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक डॉक्यूमेंट ही बनाते थे, उसके बाद हम काम शुरू करते थे। दैट वी कॉल्ड SRS। याद आया? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट बनता था हमारा। इसमें सारी डिटेल मेंशन होती थी कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, रिक्वायरमेंट इसके लिए गैदर करते थे, सारी प्लानिंग होती थी। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता था ना, जिसको हमने करा था कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर। अब जब ये हमारा कंप्लीट हुआ, अब डिजाइन फेज में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने रिक्वायरमेंट की बात की, तो इसमें कौन सा, डिजाइन फेज में कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, डिजाइन फेज में बनेगा सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, जो कि हेल्प करेगा डिजाइनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, अब जब डिजाइन का कॉन्सेप्ट आया, तो डिजाइन में दो टाइप की होती है। ठीक है, 2 टाइप्स आप बहुत जगह देखे होंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट डिजाइन करने के लिए ना 2 टाइप की डिजाइन यूज होती है। सबसे पहले टर्म्स आपको नोन होंगी। एक होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, और एक होता है टेक्निकल डिजाइन। अब कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जो होता है ना, ये होता है कस्टमर एंड पे, बिकॉज उसको टेक्निकल तो कुछ पता नहीं है उसको। तो इस एंड पे हमारा कौन सा क्वेश्चन सेटिस्फाइड होता है, व्हाट, कि क्या डिजाइन करना है, डेटा कहाँ से आएगा, उसको सिर्फ इतना पता होता है कि वो जो प्रोजेक्ट बनवाने जा रहा है, या जो भी वो प्रोडक्ट बनवा रहा है ना, उसका कॉन्सेप्ट उसको पता होता है। ठीक है, उसका टेक्निकल उसको कुछ नहीं पता होता है। तो टेक्निकल पार्ट जो जाता है वो जाता है डेवलपर एंड पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सारे आंसर हमें फाइंड करने पड़ते हैं हाउ, क्योंकि जो कस्टमर आके आपको बताएगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्रिएट करना है, तो डेवलपर के माइंड में ये चल रहा होता है कि ये होगा कैसे। ठीक है, तो 2 अपने अपने एस्पेक्ट होते हैं। कस्टमर के एस्पेक्ट होता है, इसमें कॉन्सेप्चुअल टाइप की डिजाइनिंग होती है, वो अपने माइंड में अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बताता है कि मुझे ये फीचर्स चाहिए।
डेवलपर के एंड पे ये होता है कि हाउ टू वी इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, है ना, कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो डिज़ाइन हमेशा दो फेजेस में एक हम कह सकते हैं कि इस दो तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। तो फाइनली इन दोनों के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट बनता है, जो मैंने आपको बताया था, वो होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको ना कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, सारा कुछ हमारा वो फेज एंड हुआ, सेकंड फेज स्टार्ट हुआ डिज़ाइन। डिज़ाइन में भी आपको क्लियर हो गया कि कस्टमर एंड पे कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर चाहिए, सारे बोर्ड के आंसर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, क्या 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 कैसे होगा कैसे, ये इस एंड पे करना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब डिज़ाइन में एक क्वेश्चन भी कई जगह मैंने देखा है कि ये होता है कि डिज़ाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या फीचर्स होना चाहिए। जब भी होता है तो डिज़ाइन हमारा कैसा होना चाहिए, कौन से फीचर्स को अचीव करना चाहिए उसमें। तो अभी हमने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज होता है मॉड्यूलरिटी, क्योंकि डिज़ाइन में मॉड्यूलरिटी होना चाहिए। अब मॉड्यूलरिटी बताने से पहले मैं बताती हूँ पहले मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हमने सी किया, C++ किया, जावा किया, सब कुछ किया। तो उसमें क्या होता था, हम क्या करते थे, प्रोग्राम्स के क्या बनाते थे, मॉड्यूल्स बनाते थे। तो मॉड्यूल्स हम किस पर्पस से बनाते थे, अब सब में ना उसका बनाने का तरीका और टर्मिनोलॉजी अलग थी। सभी की डेफिनेशन सही है, ऐसा नहीं कि किसी की डेफिनेशन गलत है। सी में मॉड्यूल की डेफिनेशन कुछ और दिया हुआ है, C++ में कुछ और है, जावा के पैकेज में अलग डेफिनेशन है, लेकिन वो सारी डेफिनेशन करेक्ट है। पर्पस क्या था, हम वहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट करते थे, क्लासेस बनाते थे, है ना। C++ में हम क्या करते थे, ऊप्स में क्लासेस बनाते थे। जावा के अंदर हम क्या बनाते थे, और भी छोटे छोटे क्लासेस बना ली हमने, मॉड्यूल्स बना लिए, जिससे क्या होता था, एग्जीक्यूशन आसान होता है, डिजाइनिंग आसान होती है, और उसको हम मॉड्यूल को हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में कहीं। क्योंकि अगर वो छोटा पार्ट होगा, मॉड्यूल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू मेंटेन है ना, तो उसको हम किसी भी प्रोग्राम के या किसी भी प्रोजेक्ट के में एक्सेस करके उसको यूज कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे। तो मॉड्यूलरिटी अचीव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वी क्रिएट अ स्मॉल मॉड्यूल, जिससे क्या होता है कि वो डिजाइनिंग का हमारे मॉड्यूल्स क्रिएट होते हैं, सो दैट उनको चेंजेस करना, उनमें अमेंडमेंट करना इजी होता है। तो इसमें मॉड्यूल से, मॉड्यूलरिटी से मतलब वही मॉड्यूल्स हैं जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, कोड रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलरिटी क्यों बनाते थे कि रीयूजेबिलिटी को हम अचीव कर पाए, जो हमने कोड एक बार लिखा है उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम उसे डिवाइड करते थे। क्लासेस बनाते थे ना, कोई बड़ा पैकेज होता था, उसमें हम क्लास बनाते थे कि कुछ क्लासेस पब्लिक क्लासेस रहती थी, कुछ प्राइवेट रहती थी। उसका पर्पज यही था कि कौन सी क्लास को कब यूज करना है, उसके बिहाफ पे हम उसका स्पेसिफाई करते थे। तो मॉड्यूलरिटी होना चाहिए यहाँ पे डिजाइन डॉक्यूमेंट में। तो मॉड्यूल वर्ड जब इंट्रोड्यूस हो गया है, अब ये जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड है इनको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि मॉड्यूल के बिहाफ पे इसमें वर्किंग होगी। ठीक है, एक होता है हमारा कपलिंग और दूसरा होता है कोहेजन। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, कि किसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या हाई होना चाहिए, क्या लो होना चाहिए। अब मेमोराइज करने का एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ। अब कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका ना वर्डिंग को चेंज करके क्वेश्चन हो जाता है कि कपलिंग हाई होना चाहिए, कोहेजन लो होना चाहिए, कपलिंग लो होनी चाहिए, कोहेजन हाई हो जाए। जब चार स्टेटमेंट मिल जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हाई होना चाहिए, क्या लो होना चाहिए। कोहेजन जो होता है ना वो हाई होना चाहिए और कपलिंग हमें लो चाहिए। अब ऐसे तो याद रहेगा, लेकिन जब बहुत सारे स्टेटमेंट मिल जाते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हाई रखना था, क्या लो रखना था। याद करने का तरीका ये रहेगा कि कोहेजन में एच दिख रहा है ना आपको, इससे मतलब याद रख लेना कोहेजन हाई चाहिए, लो नहीं चाहिए। कपलिंग एल फॉर लो, ऐसे दिमाग में स्टोर कर लेना कि कपलिंग हमें लो ही चाहिए और कोहेजन हमेशा हाई चाहिए। अब अचीव कैसे करेंगे वो फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। जब भी अब इसको वैसे कैसे मेमोराइज करना है, दो स्टेटमेंट आते हैं, कोहेजन कहाँ यूज होता है, कपलिंग कहाँ यूज होती है। सपोज दैट कोहेजन मैं बता रही हूँ, ये हमारा है एक मॉड्यूल, ध्यान से सुनना इसको ना, मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे ये हमारा एक मॉड्यूल है, ठीक है। आप मॉड्यूल के अंदर सपोज दैट ये हमारे एलिमेंट्स हैं। मॉड्यूल के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स ही होते हैं ना, जो हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बोले तो आप वेरिएबल और ये सब डिक्लेयर करते हो। तो एक ही मॉड्यूल बना पूरा, मॉड्यूल के अंदर क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। अभी ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं, किसी का किसी के साथ कोई
बॉन्ड नहीं है, सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। माने एक मॉड्यूल में सपोज दैट 4 एलिमेंट है जिसका एक दूसरे से कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है, कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। अब सपोज दैट ये क्या हुआ, ये एलिमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है या जो भी है बॉन्डिंग है इनके बीच में। तो ये क्या है, हाई होनी चाहिए। क्यों, सपोज दैट जैसे ये मैं आपको एक फैमिली का एग्जांपल दे रही हूँ, एक फैमिली है, फैमिली 1। अब फैमिली में क्या होता है, 4 मेंबर हैं, ठीक है। मॉड्यूल समझो हमारी एक फैमिली है, उसके अंदर 4 मेंबर्स हैं। अब आप खुद सोच के मतलब बताओ कि फैमिली मेंबर्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो कैसी होनी चाहिए, हाई या लो? ऑफ कोर्स हाई होनी चाहिए। यानी कि फैमिली के लोग के बीच की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तभी यहाँ पे टर्म्स यूज होता है टाइटली कपल्ड, है ना। फैमिली जो है वो कैसा होना चाहिए, बॉन्डिंग हाई होना चाहिए। इसीलिए हमने इसको ये टर्म बोला कि कोहेजन हाई चाहिए। और ये किसके बीच में होता है, सिंगल मॉड्यूल के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग हाई चाहिए। डिफरेंस ये होता है, एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ अभी, मॉड्यूल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अब आओ कपलिंग पे, दिखने में सेम लगेंगे। अब इसमें देखो, कपलिंग के लिए एक से ज्यादा मॉड्यूल चाहिए आपको। ये सेम मॉड्यूल में होता है, ये डिफरेंट मॉड्यूल में होता है। सपोज दैट ये है हमारा मॉड्यूल ए, ठीक है, और ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है, ठीक है। इसके अंदर अपना एलिमेंट्स हैं, जो भी हैं इसके अपने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स सबके अलग अलग हैं। अब इनके बीच में जो भी बॉन्डिंग है वो कैसी होनी चाहिए, आपके हिसाब से लो होनी चाहिए। वाई, याद रखने के लिए, सपोज दैट ये है हमारी फैमिली, ठीक है, ये है हमारे नेबर। अब यहाँ पे इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस जितना कम हो उतना बेटर है ना, क्योंकि किसी दूसरी की फैमिली में हमारा इंटरफेरेंस जितना कम हो उतना बेटर है। यानी कि कपलिंग के लिए हमें कैसी चाहिए, लो। यानी कि किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर इंटरेक्शन जितना कम होना चाहिए उतना बेटर होना चाहिए। यानी जब भी कोई हम मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें जो कपलिंग है वो लो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब पड़ोसी के घर में ज्यादा ताक झांक नहीं करनी है हमको, वो लो चाहिए। और जो हमारी अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच की बॉन्डिंग है, एलिमेंट्स के बीच की, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी कि कोहेजन कितना चाहिए, हाई। अब ऐसे याद रखना। अब इसकी टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस आ जाता है, कपलिंग परफॉर्म किसके बीच में होती है, बिटवीन द मॉड्यूल। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट्स से आपको ना याद रहेगा। कपलिंग जो होती है ना, बिटवीन द मॉड्यूल्स होती है। वर्ड दिमाग में स्टोर कर लो कपलिंग के लिए, बिटवीन द मॉड्यूल्स। यानी कि अपने आप दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि 2 मॉड्यूल्स के बीच की बात हो रही है, यानी कि क्लास ए क्लास बी, दो के बीच की बात हो रही है। जब कोहेजन की बात होती है ना तो विद इन द मॉड्यूल होता है। तो जब डेफिनेशन होगी ना, तो डेफिनेशन जब आएगा या एमसीक्यूज आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से कॉन्शियस होकर लाइंस को पढ़ना है कि क्या लिखा है। कई बार हमें बिटवीन टर्म दिखता ही नहीं है, हमने 2 मॉड्यूल सुने और हमने फटाफट हाई पे टिक लगाया, लो पे नहीं करना है। पहले ध्यान से पढ़ना है टर्मिनोलॉजी, क्योंकि क्या है, ठीक है। कपलिंग बिटवीन 2 मॉड्यूल्स लो चाहिए, ठीक है। कोहेजन विद इन मॉड्यूल, एलिमेंट की बात हो रही है, एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग हाई चाहिए। तो ये मैंने आपको अभी बेसिक बताया कि मेमोराइज कैसे करता है। ये विद इन द मॉड्यूल, वो सिंगल मॉड्यूल। यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो ये सारी चीजें ना की पॉइंट अपने प्लीज मेंशन करते रहना, सो दैट आपको ना लास्ट टाइम पे बस 2-4 पॉइंट देख के याद आ जाए सारा कुछ। एग्जाम्पल मुझे इसलिए ध्यान रहा ना कि हमें ऐसे याद रहेगा कि हमारी फैमिली में जितने लोग हैं उनके बीच से इंटरेक्शन हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनके बीच में बॉन्डिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ दूसरा वहां। और पड़ोसी के घर में इंटरफेयर जितना कम हो उतना बेटर, ठीक है। तो L फॉर लो, H फॉर हाई। अब इसके जो टाइप होते हैं ना, ये आते हैं एग्जाम में, बेस्ट से लेकर वर्स्ट तक का जो इसके टाइप होते हैं। अभी मैं कपलिंग की बात कर रही हूँ, पहले कपलिंग कंप्लीट करेंगे, फिर हम कोहेजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अभी मैं टाइप की बात कर रही हूँ, और इसके टाइप हमें ऑर्डर थोड़ा सा अगर हो सके तो मेमोराइज करना, बेस्ट से लेके वर्स्ट तक, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, बेस्ट में कौन जाएगा? कपलिंग बेस्ट कौन सी होगी? जिसके बीच में कम से कम इंटरेक्शन हो, कम से कम, यानी कि कैसी हो? लूजली कपल्ड एलिमेंट जो होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो कपलिंग है, पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ उनका मतलब, ठीक है। पहला, सबसे पहला होता है डेटा कपलिंग। ये कैसी होती है? सबसे बेस्ट कपलिंग, यानी कि इसमें इंटरेक्शन ना के बराबर होता है दोनों फैमिलीज के बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, और वर्स्ट पता है कौन सी होती है? जिसमें बहुत ज्यादा बिल्कुल घुसे ही जा रहे हैं दूसरे की फैमिली के मैटर में, तो वो होता है हमारा कंटेंट कपलिंग। एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं कि सबसे बेस्ट कपलिंग कौन सी है, वर्स्ट कपलिंग कौन सी है। कई बार इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करके कि कौन सी, मतलब कौन सा सीक्वेंस फॉलो करती है कपलिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट की जब हम बात करेंगे वो होगी हमारी डेटा कपलिंग, सबसे वर्स्ट होती है कंटेंट कपलिंग, सेकेंड नंबर पे होती है स्टैम्प कपलिंग, थर्ड होती है हमारी कंट्रोल कपलिंग। इनकी डेफिनेशन याद रखनी है एज इट इज, तो भी मैं आपको ना प्रोवाइड करा दूंगी। कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग, और एक होती है एक्सटर्नल। ये आपको ना एक्सटर्नल का मैं बताती हूँ, एक्सटर्नल कपलिंग जो है ना वो आपको हर बुक में नहीं मिलेगी, कई बुक में इसको, इसका एग्जिस्टेंस शो करते हैं, कई में नहीं करते हैं। तो अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं ना एक्सटर्नल को तो भी चलेगा, अदरवाइज आप इसको मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये भी उसका टाइप है, लेकिन वो हर जगह कॉमनली आपको उतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेगा देखने के लिए। अब मैंने आपको बताया ना बेस्ट से वर्स्ट तक का हम ग्राफ बनाए, तो बेस्ट कौन सी होती है? डेटा कपलिंग। कपलिंग मतलब सीधा सा दिमाग में इस तरीके से दो मॉड्यूल याद रखना है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, यानी दो सेपरेट मॉड्यूल की बात हो रही है। जब भी कपलिंग आएगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, दो मॉड्यूल हैं बीच में, ठीक है, दो मॉड्यूल के बीच की बात हो रही है, ठीक है। अब डेटा कपलिंग बेस्ट क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन सबसे कम है, ठीक है। ये वर्स्ट क्यों है? क्योंकि इसका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है। अब ये हमने ये किस हिसाब से बनाया है इसका चार्ट, कि ये सबसे बेस्ट, उसके बाद ये उससे थोड़ा सा कम, ये उससे थोड़ा सा, ये इस तरीके से, और ये सबसे वर्स्ट। तो इस हायरार्की के हिसाब से हमने ये चार्ट मेंशन करा है, ठीक है। इनका सीक्वेंस कई बार पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आगे पीछे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है, बट जब अगर सीक्वेंस की बात आएगी तो आपको थोड़ा मेमोराइज रखना पड़ेगा, सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। अब वो कैसे रखेंगे, वो जब हम 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करते हैं ना अपने ओन लिखने के बाद, तो याद हो जाता है। फर्स्ट टाइम में ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आते हुए भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करती हूँ डेटा कपलिंग में और इन सारी चीज़ों में वर्किंग कैसे होती है, इसका वर्क कैसे होता है। तो यहाँ तक जो हमारे पॉइंट्स हैं वो आपको मेमोराइज हो गए। अब मैं थोड़ा सा वर्किंग बता देती हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी हम कपलिंग वर्ड देखेंगे ना, तो हम एक रफ शीट पे अपने माइंड में ना एक इमेज क्रिएट कर लीजिएगा कि ये दो मॉड्यूल के बीच की बात कर रहे हैं, ए और बी सपोज है, इनके बीच के इंटरेक्शन की बात हो गई कपलिंग में, है ना। अब डेटा कपलिंग की हम बात करते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, हम डेटा को ना पास करते हैं। उसमें भी क्या होता है, जैसे सी में करते थे ना, वेरिएबल पास करते थे, डेटा असाइन करते थे उसको, तो इसमें क्या होता है, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में केवल डेटा को हम पास करते हैं, इसके अलावा इससे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। तो डेटा कपलिंग इसीलिए बेस्ट भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना हो रहा है कि एक मॉड्यूल से डेटा पास हो रहा है दूसरे मॉड्यूल में, सिर्फ इतना हो रहा है, ठीक है। अब बीच के बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट का बताऊं। कंटेंट कपलिंग में क्या होता है, सारी चीजें पास कर दी उन्होंने, डेटा भी, डेटा स्ट्रक्चर भी, सारी चीजें। अब कैसे, एग्जांपल उससे रिलेट करो जो हमने फैमिली वाला दिया था। यानी कि डेटा कपलिंग में मैं बात करूं तो हमने किसी दूसरी फैमिली मेंबर को ये सजेशन किया कि भाई आपकी जो ये इतनी प्यारी पेंटिंग है आपने जो लगा रखी है, इसको
लिविंग रूम की इस वॉल से हटा के यहाँ लगा दो, अच्छा लगेगा। हमने अपना सजेशन उसको दे दिया। लगाना ना लगाना उसकी मर्जी भाई, वो उसका घर है, उसकी मर्जी है, उसको वहां अच्छा लग रहा है वो वहीं लगा के रखेगा। तो डेटा कपलिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने उसको सजेशन दिया, यानी कि जैसे हमने सिर्फ डेटा पास किया कि आप ऐसे करो, इट लुक्स बेटर, करे ना करे इस देयर चॉइस। कंटेंट कपलिंग में क्या होता है, हम गए उठ के दूसरे के घर गए, हमने उनकी पेंटिंग उठाई एक वॉल से और जहां हमें अच्छा लगा हमने जाके वहां लगा दी, कोई परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं पूछा, हमने उनकी चीजों को मूव कर दिया। यानी कि आपने डेटा उठाया एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, बिटवीन प्रोसेस कहीं भी आपने डेटा पास कर दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपने पास कर दिया, अब वहां पे किसी दूसरे चीज का एग्जीक्यूशन चल रहा है, आपने बीच में अपना डेटा पास कर दिया और उसकी पूरी वैल्यू चेंज हो गई। तो ये होता है कंटेंट कपलिंग। विदाउट परमिशन हमने पूछा नहीं और हमने उसकी मॉड्यूल को जाके चेंज कर दिया, जो कि नहीं करना है, इसीलिए बर्स्ट कपलिंग में आता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेटा पास किया हमने, यहाँ पे हमने चेंज ही कर दिया विदाउट एनी परमिशंस, तो ये नहीं करना है, तो इसलिए ये वर्स्ट है। तो ये कंटेंट का समझ में आ गया। अब मैं बताती हूँ स्कैम का। इसकी डेफिनेशन सारी मैं एक दिन आपको पूरा लिख के बता दूंगी या फिर शेयर कर दूंगी पीडीएफ। इसकी डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है, जैसी मतलब है एक्यूरेट वर्ड्स के साथ में आपको याद रखनी पड़ेगी। स्टैम्प कपलिंग में क्या होता है, सपोज दैट दो मॉड्यूल हैं, ठीक है, इसके बीच में डेटा के साथ साथ क्या पास कर रहे हैं हम, उसका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स ही यूज हो रहे हैं उस डेटा स्ट्रक्चर के ना, सारे एलिमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, सम एलिमेंट यूज हो रहे हैं उस डेटा स्ट्रक्चर को। डेटा स्ट्रक्चर से समझ गए ना, डेटा पास करना, यानी कि जो हमने डेटा पास किया उसके साथ साथ स्टैम्प कपलिंग में हम उसका स्ट्रक्चर भी पास करते हैं कि वो डेटा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर पास करते हैं कि वहां उस डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। अब स्टैम्प कपलिंग में क्या होता है कि कुछ ही एलिमेंट का डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, कुछ का नहीं होता। उसने पास पूरा कर दिया, उसमें से जितना यूज होता है, सभी यूज होना नेसेसरी नहीं है। इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, कुछ वर्ड याद रख के आप समझ जाओगे कि किसकी डेफिनेशन है। जब ये सारी डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, यू रीड दैट, और सारी सिमिलर दिखेंगी कि सारी सिमिलर है, डेटा पास हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर पास हो रहा है। अब डेटा वर्ड इसमें भी यूज होता है, डेटा इसमें भी पास कर रहे हैं, डेटा इसमें भी पास कर रहे हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इसमें भी पास होता है ना, डेटा स्ट्रक्चर स्टैम्प कपलिंग में भी पास होता है। अब वहां पे वो ये वर्ड नहीं देंगे, आपको डेफिनेशन दे देंगे। अब वो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डेफिनेशन, 4 ऑप्शन दिए, किसकी है। तो पहले ये होता था कि कई जगह मैंने पढ़ा है कि इन टर्म्स कुछ की पॉइंट को देख के पहचानना होता है। अब जब हम देखा डेटा वर्ड तो हमने लगा दिया डेटा कपलिंग, डेटा वर्ड देखा डेटा कपलिंग, नहीं है, डेटा कपलिंग की जगह कंटेंट कपलिंग भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी डेटा पास होता है ना। तो डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। डेटा कपलिंग मतलब स्ट्रक्चर क्या कैसे पास होगा, स्टैम्प कपलिंग में भी डेटा स्ट्रक्चर पास हो रहा है। डिफरेंस इज दैट जब इसमें डेटा स्ट्रक्चर पास होता है डेटा कपलिंग में, तो सारे के सारे एलिमेंट यूज होते हैं, ऑल एलिमेंट्स, यानी कि जब डेटा स्ट्रक्चर भी दिखे प्लस ऑल वर्ड भी दिखे, ऑल एलिमेंट, तो हम टिक करेंगे डेटा कपलिंग को, ठीक है। जब हमें डेटा स्ट्रक्चर दिखे, सम एलिमेंट दिखे, सम वर्ड दिखे, तो वी टिक स्टैम्प कपलिंग। तो डेफिनेशन का एटलीस्ट ट्वाइस पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है कि क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल कपलिंग में ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं होता है, इसमें सेट करते हैं फ्लैग की वैल्यू, है ना, सीएसओ में फ्लैग पढ़ा है ना, फ्लैग हम कब करते हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए, कंट्रोल को पास करने के लिए। फ्लैग क्या अपने आप में स्टोर करके रखता है, फ्लैग अपने अंदर कंट्रोल नेक्स्ट किसको एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होता है, उसकी वैल्यू से स्टोर होती है फ्लैग के अंदर। तो जहां पे फ्लैग दिखेगा वो कंट्रोल कपलिंग को आइडेंटिफाई इजी है करना। जहां पे भी फ्लैग की बात होती है वहां पे आप बेझिझक लगा सकते हो कि कंट्रोल कपलिंग, क्योंकि नाम से भी क्लियर हो रहा है कंट्रोल करना है वेरिएबल्स को। तो कंट्रोल किसके नेक्स्ट एग्जीक्यूट कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए फ्लैग की वैल्यू सेट होगी, ठीक है। तो कंट्रोल कपलिंग को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्लैग वैल्यू के साथ में। अब आता है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग का मतलब,
कॉमन वर्ड से क्या है, सी में याद है, हमने सी प्लस प्लस में और सी में पढ़ा था, दो टर्म्स, लोकल वेरिएबल, लोकल डेटा, ग्लोबल डेटा। लोकल डेटा पता है ना हमें, विद इन द फंक्शन, जो हम लोकल वेरिएबल कौन से होते थे, जो विद इन द फंक्शन हम डिक्लेयर करते थे। ग्लोबल डेटा या ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होते हैं, जो कि होल प्रोग्राम में यूज होते थे। ठीक है, कुछ वैल्यू होती थी ना जो हम टॉप पे डिक्लेयर कर देते थे मेन के ऊपर, तो जो जितने मेन के ऊपर हुए वो ग्लोबल डेटा है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, कुछ डेटा होता है, ये मान लो डेटा है, ग्लोबल डेटा है। ठीक है, ग्लोबल डेटा को कोई भी मॉड्यूल एक्सेस कर सकता है, ऐसा स्पेसिफाई नहीं है, क्योंकि लोकल डेटा अगर होगा तो अगर मॉड्यूल ए का होगा मॉड्यूल ए ही यूज करेगा, है ना, बी का होगा तो बी ही यूज करेगा। ए का डेटा बी यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो लोकल डेटा है। इसलिए यहाँ पे जो डेटा दोनों मॉड्यूल शेयर कर सकते हैं उसको हम डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल डेटा, है ना। तो ग्लोबल डेटा को क्या होता है, मॉड्यूल ए भी एक्सेस कर सकता है, ऑफ कोर्स मॉड्यूल बी भी एक्सेस कर सकता है। तो कॉमन, जब कॉमन कपलिंग की बात आएगी तो यहाँ पे आप वर्ड आइडेंटिफाई करोगे ग्लोबल डेटा से। ग्लोबल डेटा होता है कॉमन, जिसको दोनों मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार ध्यान से चीजों को देखो। एक्सटर्नल का मैं आपको बता दूंगी क्या है। एक्सटर्नल वेरिएबल कुछ ग्लोबल की तरह ही वर्कआउट करता है, और कंटेंट का मैंने बता ही दिया कि कंटेंट में भी डेटा पास होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बिटवीन में कहीं भी पास कर सकते हैं। एक मॉड्यूल ए का एग्जीक्यूशन चल रहा है, मॉड्यूल बी ने अपना डेटा बीच में ही पास कर दिया, ठीक है, विद इन मॉड्यूल पास कर दिया। कंट्रोल जो होता है ना, हमने वो कहीं भी हमने पास कर दिया, तो उसके लिए ये कंटेंट कपलिंग होता है। डेटा में तो सिर्फ डेटा पास करते हैं। आप एक बार सारी चीजें अच्छे से देख लो, और मेन इसकी हायरार्की पे ध्यान रखना है, और डेफिनेशन में आपको शेयर कर दूंगी, उनको थोड़ा सा मेमोराइज रखना है कि वर्किंग कैसे होती है, और सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। कई बार इसको ऑर्डर चेंज करके पूछ सकते हैं, कई बार बेस्ट से लेके वर्स्ट तक पूछते हैं तो ऐसा रहेगा, है ना। और अगर वर्स्ट से बेस्ट की भी सीक्वेंस पूछते हैं तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा 6 5 4 3 2 1। तो एक बार क्वेश्चन में देख लेना कि ऑर्डर कौन सा पूछ रहे हैं हम, ठीक है। और डेफिनेशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। डेटा स्ट्रक्चर दो जगह पास हो रहा है, डेटा भी दो जगह पास हो रहा है, तो अभी किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें देखना है। कपलिंग का बस ये याद रखना है आपको, कपलिंग हमें लो चाहिए, जो कि इसलिए हम मोस्टली बेस्ट कपलिंग इसको यूज करते हैं। और जो ये होता है हमारा, ये वर्स्ट है, तो इसको हम लास्ट में यूज करते हैं। अब एक बार पहले कपलिंग को क्लियर कर लो ध्यान से, अच्छे से, तब मैं कोहेजन स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अगर मैंने कॉन्टिन्यूस मैनर में स्टार्ट कर दिया तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कोहेजन का जो होगा वो जस्ट इसके अपोजिट चलेगा। फिर यहाँ तक पहले समझो, कोहेजन हाई चाहिए, यानी कोहेजन में बेस्ट कौन सा होगा, जिसका कोहेजन सबसे ज्यादा हाई होगा, ठीक है। तो वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा उसका। तो इसमें जो लूजली, सबसे ज्यादा लूजली कपल्ड होगा, बेस्ट में एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो वो थोड़ा सा समझ लेना, लूजली कपल्ड, ठीक है, तो वो बेस्ट होगा, यानी कि कम से कम इंटरेक्शन वो बेस्ट, और जो हाईली कपल्ड होगा ना वो वर्स्ट होगा। तो ये वर्ड ना कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार जब एक साथ आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान से लॉजिकली पढ़ना, उसके बाद टिक करना, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कपलिंग कंप्लीट होता है। एक बार आप रिवाइज कर लो, देख लो, और क्वेरीज हो तो फिर आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।